हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा क्लोवर एंड लेक्सिकल स्कोपिंग। ओके, तो हमने जो पिछले वीडियो में मैंने क्लोवर्स तो आपको बताया था, लेकिन इस वीडियो में आपको क्लोवर लेक्सिकल स्कोपिंग के साथ बढ़ाऊंगा। तो आखिर लेक्सिकल स्कोपिंग होती क्या है? तो ये एक फंक्शन स्कोप होता है हमारा, जो उसकी लोकेशन पे डिटरमाइन होता है विद इन द फोर्स कोड। ओके, और जो नेस्टेड फंक्शन होते हैं वो वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं इन देयर आउटपुट स्कोप। लाइक इन जावास्क्रिप्ट स्कोप इज क्रिएटेड बाय फंक्शन एंड ब्लॉक्स। ओके, अभी आप जानते होंगे। तो अगर मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं, तो इसमें आपने एक सिंपल एक आउटर फंक्शन लिख रखा है, एक इनर फंक्शन लिख रहा है। आपने इनर फंक्शन इवोक कर दिया, ओके, और एक आउटर फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है इनर वाला हमारा, वो एक्सेस करेगा वेरिएबल ऑफ आउटर वेयर बिकॉज इट इज लेक्सिकली स्कोप्ड इनसाइड आउटर। ओके, तो ये लेक्सिकल स्कोप क्या होता है कि एक फंक्शन की जितनी भी लोकेशन का जो सोर्स कोड रहता है वो हम एक्सेस कर सकते हैं, उसके फंक्शन इसको उसका एक्सेस कर सकता है। ओके, तो अगर इसको क्लोवर में कैसा यूज आता है, जो क्लोवर होता है वो एक फंक्शन को रिमेंबर रखता है। आपने जब भी क्लोवर यूज किया था हमने पिछले वीडियो में, तो उसने फंक्शन को रिमेंबर करा था। तो रिमेंबर करता है फ्रॉम इट्स लेक्सिकल स्कोप। वो किसका यूज करता है? उसकी लेक्सिकल स्कोप का यूज करता है उसको रिमेंबर करने के लिए। इवन आफ्टर द आउटर फंक्शन इज फिनिश्ड एग्जीक्यूटिंग, अगर फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है हमारा, उसके बाद भी उसको रिमेंबर करके यूज करता है। लाइक इन अदर वर्ड, एक क्लोवर एक्सेस देता है आउटर फंक्शन को, वेरिएबल को, आफ्टर द आउटर फंक्शन इज रिटर्न, रिटर्न होने के बाद भी उस फंक्शन को एक्सेस देता है उसका डाटा एक्सेस करने के लिए। ओके, तो जो अगर बेसिक में आपको क्लोवर का एग्जांपल बताऊं, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एक आउटर फंक्शन है, एक इनर फंक्शन है। ओके, तो आपने एक क्लोव फंक्शन बनाया जिसमें आपने आउटर फंक्शन को रन करा। ओके, और अब आप इसके बाहर क्या करोगे? आप क्लोवर फंक्शन को रन करोगे, तो ये इसको जो लॉग्स है, पर्टिकुलर जो आउटपुट है वो शो करेगा। क्यों? क्योंकि इवन टू द आउटर फंक्शन है फिनिश्ड एग्जीक्यूशन, बट द इनर फंक्शन स्टिल रिमेंबर द आउटर वेयर। ओके, उसको रिमेंबर करेगा, और द इसको रिमेंबरिंग को कोई उसको हम क्लोवर बोलते हैं। ओके, तो अगर मैं आपको उसका रियल लाइफ एनालॉजी बताऊं, तो क्लोवर एक क्या है, एक बैकपैक मान सकते हो आप। कि व्हेन अ फंक्शन इज क्रिएटेड, एक फंक्शन क्रिएट होता है, तो बैक सभी जितने भी वेरिएबल्स रहते हैं उनको सराउंड स्कोप को पैक कर लेता है। ओके, और अगर आप कहीं जगह मूव करते हो फंक्शन को, तो बैकपैक क्या, जितने भी वेरिएबल्स रहता है उनको अपने साथ रखता है। ओके, अगर मैं इसको प्रैक्टिकल यूज के बताऊं क्लोवर का, आप कहाँ का यूज कर सकते हो, तो पहले आप डाटा प्राइवेसी और इनकैप्सुलेशन में यूज कर सकते हो। जैसे आपने एक फंक्शन बनाया काउंटर का, उसमें आपने रिटर्न फंक्शन कर दिया। ओके, तो ये हमारा क्लोवर फंक्शन है। आपने इसमें क्या, इंक्रीमेंट नाम पे काउंटर को क्या करा, रिवोक करा लिया, और आपने इंक्रीमेंट करा दिया। ओके, तो हम किसी ने मतलब अगर बाहर हम इसका यूज करेंगे, तो कोई हमारे जो काउंट है, हमारा काउंट, वो हमारा क्या रहेगा, प्राइवेट रहेगा। ओके, कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली आउटसाइड द काउंटर, वो काउंटर के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, उसको, तो इससे क्या, हमारी हम कोड को डाटा प्राइवेसी कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हैं, उसको छुपा कर सकते हो। ओके, अलग अलग फंक्शन में पैक करके उसको बाहर यूज कर सकते हो फंक्शन को। ओके, और सेकंड पॉइंट है फंक्शन फैक्ट्रीज। लाइक क्लोवर प्रीफेट बिहेवियर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने एक मल्टीप्लायर बनाया, एक डबल में करा, हमने एक ट्रिपल में करा। ओके, फिर हमने डबल प्रिंट करा, हमने डबल का डाटा एक्सेस कर लिया, ट्रिपल प्रिंट करा, हमने ट्रिपल का डाटा एक्सेस कर लिया। ओके, तो जो जो इनर फंक्शन है वो रिमेंबर रखेगा इसके फैक्टर को। ओके, इसके आउटर लेक्सिकल स्कोप की मदद से। दूसरा इसका तरीका ये है। तीसरा है मेंटेन स्टेट इन असिंक्रोनस कोड। आप किसी असिंक्रोनस कोड में उसकी स्टेट को भी मेंटेन कर सकते हो। जैसे क्लोवर असिंक्रोनस लूप में भी यूज होता है। जैसे आपने एक लूप बनाया, उसमें आप एक फंक्शन बनाया, उसमें आपने जे पास करा, उसमें आपने फिर टाइम यूनिट लगाया, तो वो 1 2 3 ऑटोमेटिकली हमारा प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन है हमारा, वो रिमेंबर रखेगा उसके जो नंबरिंग रहेगी। अगर विदाउट अ क्लोवर फंक्शन जे, वो क्या करेगा, जितने भी टाइम आउट रहेगा उसको लोग फोर करता, लेकिन उसके वो वेद स्कोप में डिक्लेयर है, इस कारण उसने प्रॉपर हमारी जो 1 2 3 शो करा। ओके, तो ये थे हमारे क्लोवर के क्या कुछ प्रैक्टिकल यूज केसेस। अब मैं आपको बताऊंगा कि कॉमन मिस्टेक जो क्लोवर के पास होती है, कि आप एक्सीडेंटली स्टेट शेयर कर देते हो। जैसे आपने स्टेट बनाई काउंटर्स, एक वेरिएबल, उसमें आपने कोड पुश करा और उसको कंसोल करा। ओके, और आपने अगर काउंटर्स बाहर एक्सेस करें, तो वो आपको शो करेगा उसका डाटा। ओके, आप जब 0 को करोगे तो 3 शो करेगा, 1 को करोगे 3 शो करेगा। जो ओल्ड फंक्शन है वो सेम है आई की तरह। तो ये किसका यूज कैसे, तो आप इसको फिक्स कैसे कर सकते हो? आप इसमें वेर की जगह लेट का यूज करो। वेर हमारा ग्लोबल स्कोप है, उसकी जगह आप लेट का यूज करो ब्लॉक स्कोप के लिए और क्लोवर के लिए। तो ये हमारे जितने भी फंक्शन है
बाहर रन करेगा तो फ्रेम डाटा शो नहीं करेगा। ओके, तो अगर मैं आपको वीडियो की समरी बताऊँ, तो हमने इसमें वीडियो में बताया कि लेक्सिकल स्कोप क्या होता है। लेक्सिकल स्कोप क्या होता है, फंक्शन आर स्कोप्ड बेस्ड ऑन वेयर दे रिटर्न इन द कोड। ओके, उसके जहाँ पे रिटर्न है कोड उस पे बेस रहेंगे, वो हमारा लेक्सिकल स्कोप रहता है। वो क्लोवर क्या रहता है, एक फंक्शन रहता है जो रिमेंबर करता है उसके आउटर स्कोप को इवन आफ्टर द डाटा इज रिटर्न। और यूज केस क्या क्या है, डाटा हेडिंग में यूज कर सकते हैं हम, इसकी करिंग में यूज कर सकते हैं, असिंक क्लोजिंग में यूज कर सकते हो, कस्टम फैक्ट्रीज में जो फंक्शन हमारे बनते हैं उनमें भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको इस रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।